Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects, explain both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you all find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So let's start. So today we will discuss about automated dispensing of drug, जो कि computer application in pharmacy का एक part है, and the link for various other videos of computer you can get in the description box or you can press the I button. So anyways, let's start with the first of all introduction. So आपका first of all मैं बता दूँ overall आप लोगों को एक description दे दूँ. Automated dispensing मतलब क्या होता है? मतलब ATM में आपने देखा है अपने आप पैसे निकल कर आते हैं. जो ओल्ड सिस्टम था बैंक में हम लोगों को जाना होता था, स्लिप भर के देते थे और पैसा विड्रॉ करते थे, जो अब भी है, लेकिन उसका एडवांस सिस्टम है एटीएम, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली अपना मनी आप विड्रॉ कर सकते हो जब भी ज़रूरत हो. ठीक है. उसी तरह आप लोगों ने बहुत सारे शॉप्स में देखा होगा. ठीक है. अभी बहुत सारे जगह में ऐसा सिस्टम हो गया एटीएम की तरह. शॉप्स में आपका होता है कि आपने मनी डाला, वहाँ पर आपका लिखा हुआ है हर एक चीज़ का प्राइस. आपने मनी डाला और आपका फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी तरह का थम्स अप का बॉटल है, स्प्राइट का बॉटल है, मिरिंडा का बॉटल है, ठीक है, कैन है, आपने मनी डाला और जैसे ही आपने मनी डाला, जैसे आपने 10 रुपीज़ डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया आपको कौन सा चीज़ चाहिए और वो आपका डिस्पेंस हो जाता अपने आप. तो यही सिस्टम अब आपका मेडिसिन में भी लाया गया है. ठीक है. जहाँ पर आप जो है अपना रिक्वायर्ड मेडिसिन, अपना रिक्वायर्ड ड्रग वो अपने आप ले सकते हो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम के द्वारा. तो एनीवेज आपका जो हॉस्पिटल एंड फार्मेसीज है पूरे वर्ल्ड भर में अब एडवांसमेंट कर रहा है कि ऑटोमेटिक जो है आपका प्रेस्क्रिप्शन डिस्पेंस हो जाए, यानी कि आपके प्रेस्क्रिप्शन में लिखे हुए दवाई ऑटोमेटिकली डिस्पेंस हो जाए. और ये आपका यूएस में 1980s में ही आ गया था. ये काफ़ी ओल्ड सिस्टम है, 1980s में ही यूएस में आ चुका था. इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें मशीन के द्वारा आपका जो है लार्ज वॉल्यूम, बहुत ज़्यादा मात्रा में मेडिकेशंस और क्विकली निकल जाएगा. यानी कि आपका मान लीजिए कि प्रेस्क्रिप्शन में ढेर सारा मेडिसिन लिखा रहे, एक पर्सन को, एक फार्मासिस्ट को उसको सारा चीज़ को निकालना, ठीक है, कलेक्ट करना, देन उसको पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह करने में जितना वक्त लगेगा उससे काफ़ी ज़्यादा जल्दी ये आपका ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम कर सकता है. मतलब जितना भी बड़ा लिस्ट क्यों ना रहे वो तुरंत उसको अपना फिलअप कर सकता है प्रेस्क्रिप्शन को. ओके. तो ये आपका सबसे बड़ा फ़ायदा है. और साथ ही साथ क्या है, ह्यूमन एरर नहीं होगा. यहाँ पे वो कभी गलत रीडिंग नहीं करेगा. आपका ऑटोमेटिक जो एटीएम मशीन होता है, आप अगर उसमें गलत एंटर करोगे वो तुरंत आपको बता देगा कि आपने गलत एंटर किया. आप जिस एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करोगे, जिस पिन का इस्तेमाल करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपका मनी निकलेगा. तो वहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं होता है. भले बैंक में आपने लिखते समय कुछ ज़्यादा अगर इधर उधर कर दिया तो आप जितना लिखोगे उतना आपका पैसा निकल कर आएगा, या वैसा कुछ हो सकता है वहाँ पे कि आपने निकाला, विड्रॉ किया कुछ और मनी और उन लोगों ने गलती से मैनुअली कितना और अमाउंट लिख दिया हो. बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं होता. आपका ऑटोमेटिक जो एटीएम सिस्टम है, तो उसी तरह यहाँ पर भी है. क्योंकि ये मशीन सिस्टम है तो यहाँ पे ह्यूमन के द्वारा होने वाला एरर्स आपका कम हो जाएगा. और साथ ही साथ पेशेंट्स का सेफ्टी लेवल भी बढ़ जाता है. बिकॉज अगर ह्यूमन मिस्टेक नहीं होना है तो ऑब्वियसली ये पेशेंट के लिए सेफ ही हुआ, बिकॉज वो निश्चिंत रहेंगे कि उन्हें जो दवाई मिला है वो अकॉर्डिंग टू उनके प्रेस्क्रिप्शन ही मिल रहा है. देन आपका डिस्पेंसिंग मशीन जो है, ठीक है, इसका मेन आपका क्या क्या इसमें है. इसमें होता है बारकोड स्कैनिंग और मेडिकेशन लेबलिंग. बारकोड स्कैनिंग यानी कि यहाँ पे आप जो भी एंटर करोगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा वे है. मैं आगे टाइप्स के बारे में जब आप लोग को बताऊंगी, वेरियस आपका ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम के बारे में टाइप्स जब बताऊंगी तो आपको पता चलेगा. आप लोगों ने बारकोड मेडिकेशन सिस्टम तो पढ़ा ही होगा. बारकोड मेडिकेशन सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को एक पर्टिकुलर यूनिक बारकोड दिया जाता है और पेशेंट का दवाई में भी एक यूनिक बारकोड रहता है, जिससे क्या होता है, पता चलता है कि पर्टिकुलर किस पेशेंट के लिए जो है वो बारकोड आपका मतलब वो दवाई पर्टिकुलर किस पेशेंट के लिए, उस बारकोड को स्कैन करने से पता चलता है. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है. बारकोड स्कैनर यहाँ पे क्यों रहता है ऑटोमेटिक मशीन में, ताकि जिस प्रेस्क्रिप्शन में आपका बारकोड लगा हो तो सिंपली आपका जब बारकोड का स्कैनिंग आप कर दोगे प्रेस्क्रिप्शन का, तो वो सीधा सीधी आपका निकाल के दे देगा जो मेडिसिन है वो आपका तुरंत. या फिर पेशेंट का जो बारकोड है, सिंपली आप सिर्फ पेशेंट का अगर बारकोड को
ले जाकर स्कैन करते हो तो वहाँ पे पेशेंट के अकॉर्डिंग उस बारकोड से वो पहचान लेगा कि ये किस पेशेंट का है और क्या दवाई उस टाइम पे उसे ज़रूरत है, और वो उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली प्रेस्क्रिप्शन जो है फिल करके दे देगा, यानी कि जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो आपका डिस्पेंस कर देगा। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेडिकेशन जो है वो लेबलिंग भी हो जाता है आपका, ठीक है, मतलब आपका प्रॉपर पैक होकर लेबल होकर आपका निकल कर आ जाता है। देन आपका क्या होता है, ट्रैकिंग, यानी कि यहाँ पर आपका ट्रैक भी करना हो जाता है इसके द्वारा कि आपने पर्टिकुलर मेडिसिन किस समय लिया क्या नहीं, वो रिपोर्ट ट्रैकिंग वो चीज़ हो जाता है। कंट्रोल डिस्पेंसिंग, आप ज़्यादा अमाउंट में नहीं निकाल पाओगे, आपका जितना प्रेस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है या उनके सिस्टम में जितना मेंशन्ड है पर्टिकुलर किसी पेशेंट के लिए उतना ही निकलेगा, आप एक्सेस में नहीं निकाल सकते इसके द्वारा। एंड साथ ही साथ आपका क्या होता है, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप निकालते हो मेडिसिन, किस टाइम पे निकाले, किस पर्सन के लिए निकाले या किस प्रेस्क्रिप्शन को फिल किए, ये सारा रिपोर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट हो जाता है, मतलब रिकॉर्ड जो है वो आपका स्टोर हो जाता है इसमें, ठीक है, रिकॉर्ड बन जाता है। देन आपका क्या होता है, सो इसका जो फीचर्स है इसी के वजह से ह्यूमन एरर नहीं होगा, सेफ्टी रहेगा और क्विक आपका मेडिकेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ आपके इंट्रोडक्शंस है जिसका इसमें आप लोगों ने जाना कब से आया, क्या फ़ायदे हैं और क्या नहीं। तो चलिए अब आगे इसका प्रॉपर जो डेफिनेशन है उसके तरफ चलते हैं। तो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग कैबिनेट या फिर ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन भी बोला जाता है, जिसके द्वारा आपका ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग जो होता है जिस मेडिसिन का, उस पर्टिकुलर मशीन को कहा जाता है आइदर ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग कैबिनेट और ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन, which is a computerized drug storage device or cabinet designed for hospitals. ADCs allows medication to be stored and dispensed automatically while controlling and tracking drug distribution. ये आपका मेनली हॉस्पिटल्स में ही रहता है, ठीक है, आपका नॉर्मल जनरल स्टोर्स के में ज़्यादा नहीं रहता, ज़्यादातर आपका हॉस्पिटल्स में ही कॉमनली पाया जाता है, ओके। जिसके द्वारा आपका इसमें क्या रहता है, किसी तरह का एक ड्रग स्टोरेज डिवाइस या कैबिनेट होता है, एक चेम्बर होता है ड्रग को स्टोर करने का, एक चेम्बर, जैसे कि एटीएम के अंदर मनी आपका स्टोर्ड रहता है वही आपका निकल कर आता है, तो इसी तरह यहाँ पे आपका एक कंप्यूटराइज्ड ड्रग स्टोरेज कैबिनेट रहता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आप मेडिकेशन को स्टोर करके रखते हो और उसको आप ऑटोमेटिकली डिस्पेंस कर सकते हो जब ज़रूरत हो, और इसमें क्या होगा, आपका कंट्रोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्रग का, मतलब कंट्रोल अमाउंट में ही आपका ड्रग निकल कर आएगा और साथ ही साथ उसका ट्रैकिंग हो जाएगा, यानी कि उसका रिकॉर्ड आपका जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा, ओके। सो ये आपका था ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन। अब चलिए आगे चलते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है और ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन या फिर ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है उसका क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, दे कैन स्टोर एंड मैनेज ओवर 200 मेडिकेशंस। इसमें जो है मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि ज़्यादा अमाउंट में आपका मेडिकेशंस जो है वो डिस्पेंस कर सकता है, लार्ज वॉल्यूम्स में भी। तो 200 के करीब आपका कम से कम 200 मेडिकेशंस को आप स्टोर कर सकते हो एट ए टाइम। फिर आपका जब खाली हो जाएगा फिर भरना होता है, तो आपका 200 तक मेडिकेशंस को आप भर के रख सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो इस मशीन के अंदर। साथ ही साथ इस मशीन में आपका पेशेंट का इंफॉर्मेशन भी स्टोर होता है। जो मशीन रहता है वो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम से कंट्रोल रहता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम से, जिसमें आपका जो है आप स्टोर भी करते हो उस जो पर्टिकुलर मशीन है उसमें आपका स्टोरेज सिस्टम भी रहता है और साथ ही साथ आपका इंफॉर्मेशन भी स्टोर होता है। जैसे कि आपका एटीएम मशीन का ही मैं एग्जांपल आप लोगों को लेकर बताऊंगी। जैसे कि उसमें ऐसा तो नहीं है सिर्फ मनी आपका स्टोर होता है, जो भी पर्सन्स उसमें से उसके कंप्यूटर सिस्टम से जो भी पर्सन्स आपका मनी विड्रॉ करते हैं उसका रिकॉर्ड भी ऑब्वियसली उसके पास आता होगा, तभी ना आपको वो स्लिप मिलता है। तो जितना आपका स्लिप आता है उसका प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन बैंक के पास भी जाता है, कनेक्टेड रहता है वो सॉफ्टवेयर सिस्टम से बैंक के। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, आपका पेशेंट का इंफॉर्मेशन भी उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में आपका जो है रिकॉर्ड होते जाता है। तो ये आपका दो काम करता है। देन आपका क्या है नेक्स्ट एडवांटेज, कस्टमर्स को है ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। कंप्यूटर सिस्टम है यहाँ पे, डिस्पेंसिंग का ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे कि दवाई दुकान में जाओ या फार्मेसी, हॉस्पिटल के फार्मेसी में आपको जहाँ लाइन लगाना पड़ता है या रुकना पड़ता है, यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ेगा और आपका मशीन जो है ह्यूमन से ज़्यादा फास्टली आपको डिस्पेंस कर देगा। देन आपका क्या है, ये जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन है
ये फार्मेसी का वर्क फ्लो एंड एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। वर्क फ्लो मतलब कि ऑब्वियसली ये आपका मशीन फार्मेसी में ही होगा, वहाँ के जो फार्मेसीज में, आपके हॉस्पिटल हो या किसी भी रिटेल शॉप में, वहाँ पर फार्मेसी में ही आपका ये मशीन रहेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, फार्मेसी का काम आसान हो जाएगा, उसका वर्क का जो फ्लो है वो स्पीड हो जाएगा, जल्दी जल्दी किसी का भी स्लिप आएगा, किसी का भी प्रिस्क्रिप्शन। ऑब्वियसली यहाँ पर आपका एटीएम की तरह हर पर्सन खुद हैंडल नहीं करेगा, यहाँ पे एक्चुअली जो है वहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो हैंडल करते हैं, आपको खुद हैंडल नहीं करना होता है। बट आपका जो है वही आया कि फार्मेसी का वर्क फ्लो बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी वो डिस्पेंस करके आपको दे देगा जो भी फार्मासिस्ट है। सो आपका वर्क का जो फ्लो है एंड एफिशिएंसी वो इंक्रीज होगा, जल्दी फास्टली होगा और काफ़ी इफेक्टिवली होगा। देन आपका क्या है, मेडिकेशन एरर आपका नहीं होगा और साथ ही साथ सेफ्टी मिलेगा। देन एडवांटेजेस है कि फार्मासिस्ट को फ्री टाइम मिलेगा जब तक मशीन में, क्योंकि ये तो मशीन अपने आप आपका डिस्पेंस कर रहा है, मशीन में आपने प्रेस्क्रिप्शन को स्कैन करवा दिया तो या फिर प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने मेडिकेशंस को एंटर कर दिया तो वो अपने आप ही जो आपका प्रेस्क्राइब मेडिसिन है वो डिस्पेंस कर देगा विद पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो बाय द टाइम जब तक मशीन से आपका डिस्पेंस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत आपने डाला और एट अ सेकेंड वो निकल कर आए, एटलीस्ट अ मिनट तो वो लेगा, 1 मिनट तो वो लगाएगा। तो जितना टाइम वहाँ पर वो लगा रहा है उस बीच पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने का वक्त मिलेगा फार्मासिस्ट को, क्योंकि फार्मासिस्ट को अभी यहाँ दवाई निकालना नहीं है, उसे कुछ नहीं करना है, उसका काम उस समय फ्री रह रहा है जब तक मशीन आपका फिल कर रहा है प्रेस्क्रिप्शन को। तो उस वक्त तक वो पेशेंट के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। इंटरेक्शन यानी गप्पे लड़ाना नहीं, यानी कि यहाँ पर जो है वो पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकता है कि आपका ये दवाई इस वजह से है एटसेट्रा, मतलब आपका जो भी दवाई रिलेटेड कम्युनिकेशन है वो इजीली उस टाइम पे कर सकता है, पेशेंट को टाइम दे सकता है फार्मासिस्ट। देन आपका आगे एडवांटेजेस की अगर बात करें तो और एक एडवांटेज है दैट इज कॉस्ट कम लगेगा एंड वेस्ट भी कम होगा। कॉस्ट क्यों कम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे जो है आपका जितना रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना ही क्वांटिटी, जितना आपको प्रेस्क्राइब किया गया है बिल्कुल उतना ही क्वांटिटी में आपका अमाउंट फिल होकर के आएगा। आपका प्रेस्क्रिप्शन में अगर 8 गोली आपके फिजिशियन ने या प्रेस्क्राइबर ने लिख कर दिया है तो फार्मासिस्ट उसमें अपने से कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता है, 2 एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है कि हाँ चलो राउंड फिगर में पूरा का पूरा 10 स्ट्राइप्स का एक पत्ता दे दे, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि इंजेक्शंस का मान लीजिए आपको चाहिए, मान लीजिए 10 ml को 10 ml का ही इंजेक्शन आपको चाहिए, तो जनरली क्या करते हैं फार्मासिस्ट अगर खुद से देंगे तो वो 50 ml का बॉटल में से आपको निकाल कर तो नहीं देंगे 10 ml, वो सीधे के सीधे आपको 50 ml का पूरा दे देते हैं। ठीक है, आपका पूरा जो वाइल है इंजेक्टिंग वाइल वो पूरा दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक मशीन की वजह से क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल ही मैं बताऊं तो उसमें से आपका जितना है 10 ml में से अगर आपको 5 बोला गया है, जैसे कि मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है 10 ml में से मान लीजिए आपको 3 ml बोला गया, तो 3 ml का ही इंजेक्शन फिल करके ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन आपको दे देगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ml का पैसा पे करना रहेगा, पूरा 10 ml आपका नहीं जाएगा। जिससे क्या होगा, एक तो आपका भी खर्च कम लगेगा एज अ पेशेंट, या पेशेंट के जो भी रिगार्ड्स में लोग रहते हैं उनका पैसा खर्च जो है वो भी कम लगेगा, और साथ ही साथ फार्मेसीज का भी वेस्ट कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेडिकेशंस का वेस्ट हो, जैसे कि अब जैसे किसी भी पेशेंट को अगर 10 ml का बॉटल पूरा दे दिया गया जिसमें से उसे सिर्फ 3 ml चाहिए, तो रेस्ट जो 7 ml था वो तो वेस्ट होना था, बट इसके वजह से वेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज जब आप खुद से इंजेक्शन से निकालते हो, ठीक है, तो वो जो रेस्ट अमाउंट है, ठीक है, वो रेस्ट अमाउंट आपका क्या हो जाता है, किसी ना किसी तरह से अनस्टेराइल हो जाता है, क्योंकि आप ओपन इन्वायरमेंट में उसे खोलकर और उसमें से आप विड्रॉ करते हो आपका 3 ml। ठीक है, इसी वजह से आपका जो है फार्मासिस्ट भी आपको पूरा का पूरा बॉटल दे देता है और बाकी का वेस्ट। बट ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन में क्या होता है, कैबिनेट अंदर का पूरा स्टेराइल है, जो आपका इसका जो कैबिनेट है ऑटोमेटिक कैबिनेट वो पूरी तरह से स्टेराइल है, तो उसके अंदर से जो भी मेडिसिन आपका ऑटोमेटिकली फिल होकर आता है, जो आपका इंजेक्शन फिल होकर आएगा वो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, बचा हुआ जो रेस्ट अमाउंट है वो अंदर में स्टेराइल रहेगा, बाहर जो आपका आया वो आपके इंजेक्शन में फिल होकर आया, जिसकी वजह से आपका ये खराब नहीं होगा। ओके, सो एनीवेज इसके साथ आपका एडवांटेजेस ओवर होता है। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ADS ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम जो है उसके क्या क्या वेरियस टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फार्मेसी बेस्ड, फार्मेसी यानी कि नॉर्मल जो ड्रग स्टोर्स होते हैं, रिटेल ड्रग स्टोर्स, ठीक है,
एडीएस आपका जो फार्मेसी ड्रग स्टोर्स है वहां पर आपका यूज होता है, जहां पर आपका क्या होता है, ऑब्वियसली हॉस्पिटल में मैंने बताया, लेकिन हॉस्पिटल के अलावा भी आपका नॉर्मल बहुत सारे एडवांस कंट्रीज में नॉर्मल फार्मेसी स्टोर्स में भी रहता है, जहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक रोबोटिक आर्म्स रहते हैं, ठीक है, आपके रोबोट्स टाइप के रहते हैं मशीन्स, जो आपका क्या करता है, आपके प्रेस्क्रिप्शन को वो लेगा एंड देन वो ऑटोमेटिकली रीड करते हुए आपके प्रेस्क्रिप्शन को स्कैन करते हुए आपको डिस्पेंस भी कर देगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपका रोबोटिक आर्म या डिस्पेंसिंग डिवाइस रहता है बहुत सारे रिटेल्स में, ओके, ये एडवांस कंट्रीज में होता है। सो ये आपका हो गया फार्मेसी बेस्ड टाइप का ये है एडीएस यानी कि ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम। देन आपका सेकंड वार्ड बेस्ड, वार्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है, वार्ड आप जान रहे हो हॉस्पिटल्स में होते हैं। सो आपका ये जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम है ये आपका हॉस्पिटल्स में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ पे एसएस यानी कि अवेल करते लेते हैं, कौन मेडिकेशंस लेते हैं, नर्सेज। यहाँ पे पेशेंट्स खुद, आपका जो फार्मेसी बेस्ड सिस्टम था, ठीक है, वो वाले सिस्टम में ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग सिस्टम में कहीं कहीं पर तो आपका नॉर्मल एटीएम सिस्टम की तरह भी होता है, पेशेंट अपना प्रेस्क्रिप्शन ले जाकर के खुद भी अपना दवाई ले सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे रोबोट्स हैं जो आपको दे देंगे, ठीक है। या तो फिर आपके फार्मासिस्ट हो सकता है, आपका प्रेस्क्रिप्शन लेगा और आपको दे देगा। बट आपका वार्ड सिस्टम में क्या है, वार्ड सिस्टम में आपके नर्सेज, यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं, हर वार्ड में नर्स रहते हैं जो केयर करते हैं, ठीक है, नर्स या फिर जो भी आपके वहाँ पे वार्ड मेंबर होगा या फिर वार्ड का जो भी केयर टेकर होगा, ठीक है, कंपाउंडर्स एक्सेट्रा, वो आपका क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर पेशेंट के लिए मेडिकेशन लेंगे। तो वहाँ पे वो 3 तरीके से पेशेंट का मेडिकेशन विथड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का डिटेल एंटर करेंगे, देन अपना यूजर नेम, जो भी वहाँ पे काम करते हैं, जो भी वहाँ पे वर्किंग नर्सेज है उनका अपना यूजर नेम एंड आईडी पासवर्ड होगा, ओके। सो वो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे और साथ ही साथ पेशेंट का डिटेल एंटर करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि ये हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में आपको प्रेस्क्रिप्शन एंटर करने का जरूरत नहीं पड़ता है, बिकॉज हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स रहते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पे एक ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रेस्क्राइबिंग सिस्टम भी ज़रूर होगा, जहाँ पे सारा चीज़ एंटर किया रहे उनके सिस्टम में, उनके सिस्टम सॉफ्टवेयर में, कि कौन कौन से पेशेंट एडमिटेड है, और जब जब उन्हें आपका जो है मेडिकेशन दिया जाएगा तो वो कंप्यूटर सिस्टम में ही दिया जाएगा, कि कंप्यूटर में ही एंटर्ड रहेगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को हर दिन ये दवाई पर्टिकुलर देना है, ओके। सो वहाँ पे इसी वजह से आपका पेशेंट का जस्ट डिटेल एंटर करके यूजर नेम और पासवर्ड डालने से ऑटोमेटिकली वो जो है आपका जो डिस्पेंसिंग मशीन है वो आपके मेडिकेशन को डिस्पेंस कर देगा, पर्टिकुलर पेशेंट का मेडिकेशन डिस्पेंस कर देगा। देन आपका क्या है, दूसरा और क्या वे हो सकता है, या तो फिर रूम नंबर, जो आपका ये आपका जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन होता है ये हर वार्ड में लगा रहता है, ठीक है। जो नर्स वहाँ की नर्स होगी वो अपना वार्ड नंबर या रूम नंबर एंटर करेंगी। तो क्या होता है, ये आपका वार्ड के लिए तो मैं नहीं कहूँगी, स्पेशल जो अपना कैबिनेट में रहते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका अपना पर्सनल कैबिनेट में वो रहते हैं, तो वहाँ पे जस्ट आपका कैबिनेट नंबर या रूम नंबर एंटर करते के साथ साथ उस पर्टिकुलर पेशेंट का डिटेल वहाँ ऑटोमेटिकली स्टोर्ड रहता है, तो वो दवाई जनरेट कर देते हैं। या तो फिर पेशेंट का कोड अगर वार्ड में लगा हुआ है, ये आपके वार्ड बेस्ड जो मशीन्स है वो हर वार्ड में रहता है, या तो फिर पर्टिकुलर जो पेशेंट का बारकोड है उस बारकोड को स्कैन कराने से आपका पर्टिकुलर पेशेंट का जो भी मेडिसिन है वो निकल कर आएगा। ये आपका हो गया वार्ड बेस्ड। देन आपका आगे है ऑटोमेटेड यूनिट डोज, ओके। अब यहाँ पर आपका पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको डोज चाहिए, आपको रैंडमली 2 कैप्सूल किसी को चाहिए तो 2 कैप्सूल निकालना, एक सिरप का बॉटल चाहिए पर्टिकुलर किसी सिरप का बॉटल, तो वो निकलना, मतलब यूनिट्स में अगर निकलना तो वहाँ के लिए भी आपका है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, जो मेडिकेशंस है वो आपका ऑब्वियसली एक कैबिनेट के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। आपके जितने भी कैप्सूल्स या वेरियस टाइप ऑफ टैबलेट्स उसमें लिस्ट रहेगा कि उस पर्टिकुलर मशीन में क्या क्या कैप्सूल या क्या क्या आपके टैबलेट्स है, वो भी आपका, ये चीज़ आपका हॉस्पिटल में भी हो सकता है, रिटेल शॉप। ये जो आपका तीसरा मैंने टाइप बताया, ठीक है, यूनिट डोज वाला ऑटोमेटिक मशीन, ये आपका किसी भी जगह हो सकता है, हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है और आपका फार्मेसीज में भी, जो आपके नॉर्मल ड्रग स्टोर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, आपका जो कैबिनेट है उस कैबिनेट के अंदर आपका रहेगा,
कैलिब्रेटेड रहेगा, मतलब काउंटेड रहेगा कि कितना वहाँ पर है। जैसे जैसे उसमें अमाउंट डिडक्ट होते जाएगा, आप जितना विड्रॉ करते जाओगे वहाँ उतना माइनस होते जाएगा कि उसमें इतना लेफ्ट ओवर आपका स्टोर बचा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आप अपना प्रेस्क्रिप्शन जो है, जो आपका डिस्पेंसिंग ऑर्डर या प्रेस्क्रिप्शन जो है, वो आप जैसे ही उसमें एंटर करते हो तो क्या होगा, एंटर करने के बाद आपका जो ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग मशीन है वो आपके मेडिकेशन को कैबिनेट से निकाल देंगे, डिस्पेंस कर देंगे, इजेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे इजेक्ट वो कैसे करेंगे, प्रॉपर पैकेजिंग और लेबलिंग के साथ आपको इजेक्ट करके देंगे। ओके, सो आपका तीनों में डिफरेंस क्या हुआ, पहला वाला में आपका रोबोटिक सिस्टम रहा, ठीक है, जो आपका प्रेस्क्रिप्शन को देखते हुए स्कैन करते हुए आपको मेडिकेशन देंगे। दूसरा आपका वार्ड सिस्टम रहा, जिसमें कि हर वार्ड या हर कैबिनेट या हर रूम, हॉस्पिटल के हर रूम में आपका रहता है, जहाँ पे नर्सेज हैंडल करते हैं, नर्सेज अपने पर्टिकुलर पेशेंट के लिए निकालते हैं। और तीसरा आपका हो गया यूनिट डोज, जहाँ पे आप पर्टिकुलर डोज के हिसाब से अपना निकालते हो। देन आपका आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बारकोड। आप लोगों का बारकोड से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरीज था उस पर मैंने वीडियो बना दिया, उसका लिंक भी आप लोगों को आई बटन से मिल जाएगा या अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। साथ ही साथ आपका मोबाइल टेक्नोलॉजी का भी मैंने लास्ट वीक पोस्ट किया था फ्राइडे के दिन, सो वो भी आपका ऑलरेडी अवेलेबल है। बस उसमें जो कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बारकोड मेडिकेशन सिस्टम, वो लेफ्ट ओवर था, साथ ही साथ मोबाइल टेक्नोलॉजी का एडवांटेजेस जो है वो लेफ्ट ओवर था। सो उसको मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगी। उससे पहले आज का IQ फैक्ट, रीजन बिहाइंड रैंडम की अरेंजमेंट। दोस्तों आप सबने देखा होगा कीबोर्ड में अल्फाबेटिकली अरेंज्ड नहीं रहता है, ABCD इस तरह से अकॉर्डिंग वे आपका, मतलब अकॉर्डिंगली आपका अल्फाबेट्स अरेंज नहीं रहते, रैंडमली अरेंज रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मे भी पता होगा, और जिन लोगों को नहीं पता है तो चलिए आप लोगों को बता दें, आप लोगों के दिमाग में जरूर स्ट्राइक किया होगा कि क्यों कीबोर्ड में इस तरह से अरेंजमेंट रहता है, क्या रीजन है उसके पीछे। तो चलिए जानते हैं। द रीजन डेट बैक टू द टाइम ऑफ मैनुअल टाइपराइटर्स। When the first invented, they had keys arranged in an alphabetic order, but people used to type so fast that the keys used to get tangled. So, to control the speed of the typing and prevent key jams, the key were positioned randomly, which became the standard arrangement later on. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, हम सब सोचते हैं कि इसके पीछे कोई सीक्रेट होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली जब मैनुअल कीबोर्ड आपका फर्स्ट टाइम जब कीबोर्ड बनाया गया था तो उसमें ABCD इसी तरह से आपका जो है अरेंज था, बट रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि उस समय एक्चुअली आपका ABCD इस तरह से होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, और क्योंकि उस समय का उतना एडवांस टाइपराइटर आपका नहीं था, टाइपराइटर का कीबोर्ड, तो क्या होता था ना, कीज आपके टेंजेंट हो जाते, फंसने लगते थे, इतना ज़्यादा स्पीड टाइपिंग की वजह से वो फंसने लगते थे। तो कंट्रोल करने के लिए कि स्पीड कंट्रोल हो, टाइपिंग थोड़ा सा स्लो हो सके, इसी वजह से नेक्स्ट जो आपका कीबोर्ड बना तो उसमें चेंजेस लाया गया कि रैंडमली कहीं पर भी किसी भी अल्फ़ाबेट्स को बैठा दिया जाता था, ठीक है। तो वो जो आपका आया उसके बाद रैंडम वे में अरेंज होना, तो वो उस समय कुछ इसी तरह आया था जो हम आज के डेट में कीबोर्ड को देखते, तो उसी तरह से रैंडम प्लेस कर दिया गया था। वही फिर आपका ट्रेडिशनली चलने लगा, जिस रैंडम ऑर्डर में सजा दिया गया था, और वही रैंडम ऑर्डर फिर आपका आज तक स्टैंडर्ड रैंडम ऑर्डर बन गया, जिसके पीछे कोई राज नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, जस्ट वो पहले बनाया गया था सिर्फ और सिर्फ आपके टाइपिंग को स्लो करने के लिए। एनीवेज चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो बारकोड मेडिकेशन सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव या क्या उद्देश्य है बारकोड मेडिकेशन सिस्टम का। बारकोड मेडिकेशन सिस्टम आप लोगों को मैंने बताया था, जहाँ पे आपका क्या होता है, वेरियस हॉस्पिटल्स में पर्टिकुलर पेशेंट्स का, मैं अभी भी आप लोगों को बता रही थी, पेशेंट्स को यूनिक बारकोड दिया जाता है जिसके द्वारा उनके मेडिकेशन और उनके डिजीज हिस्ट्री को ईजिली समझा जा सकता है। उस बारकोड को स्कैन करने से उस पेशेंट का, पर्टिकुलर पेशेंट का सारा डिटेल्स निकल कर आएगा, क्या दवाई कब एडमिट हुआ था, क्या क्या मेडिसिन मिल रहा है, एक्सेट्रा। तो इसका क्या क्या उद्देश्य है बारकोड मेडिकेशन सिस्टम का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का पहचान हो सके बारकोड के द्वारा, किस पर्टिकुलर दवाई को किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेशेंट को दिया जाना चाहिए। देन आपका पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, पेशेंट को पहचानने के लिए। देन आपका है मेंटेनिंग पेशेंट सेफ्टी, जिससे आपका पेशेंट का सेफ्टी मेंटेन रहे, गलत दवाई गलत पेशेंट को नहीं जाएगा, सही दवाई ही हर पेशेंट को मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो सेफ रहेगा। देन आपका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि आपका जो स्टॉक है उसको मैनेज करने के लिए बारकोड मेडिकेशन के द्वारा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम है, आपका कितना दवाई
डेली आप किसी को दे रहे हो, प्रेस्क्राइब कर रहे हो, कितना दवाई आपके स्टॉक से जा रहा है, वो भी ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल इजीली हो पाता है। उसमें आपका ऑटोमेटिक, उस सिस्टम में आपका ऑटोमेटिकली ये भी दिखा देता है कि कितना नंबर्स ऑफ मेडिसिन आपका अवेलेबल है। तो ये आपका हुआ ऑब्जेक्टिव। देन आपका नेक्स्ट जो है एडवांटेजेस, मोबाइल टेक्नोलॉजी एंड एडहेरेंस सिस्टम। मोबाइल टेक्नोलॉजी भी मैंने बताया था। मोबाइल टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ पे आप मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हो हेल्थ केयरिंग के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप ऑटोमेटिक एसएमएस वगैरह भेजते हो किसी भी डिजीज रिलेटेड एटसेट्रा आपका जो है, ठीक है, या फिर मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हो किसी पर्टिकुलर एरियाज से रिपोर्ट जांच करने के लिए कि डिजीज कंडीशन क्या है, किसी को डिजीज हो रहा है एटसेट्रा, ठीक है। इसका डिटेल्स आप वहाँ वीडियोस में देख सकते हो। सो एनीवेज आपका इससे क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, पहला तो है कि आपका एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम का, इसके द्वारा क्या होगा, अगर आप मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करो जहाँ पे आप टाइम टू टाइम अपने पेशेंट को अपडेट करते रहो कि आपको इस टाइम पे दवाई लेना है, या फिर किसी भी एरिया में अगर आपका कोई भी डिजीज ऑकर होता है, तुरंत मोबाइल डिवाइस के द्वारा कोई आपको ऊपर के जो हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पर अगर तुरंत इंफॉर्मेशन पहुँचाया जा सके, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हेल्थ केयर सिस्टम आपका ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा एक्यूरेटली हेल्थ केयर सिस्टम आपका काम करेगा। देन आपका क्या है, ये मदद करता है आपके पेशेंट्स को कंप्लीट मेडिकेशन लेने में, ठीक है। एडहेरेंस सिस्टम मैंने बताया था, एडहेरेंस सिस्टम होता है मेडिकेशन को प्रॉपरली फॉलो करना, ठीक है, आपका गिवन किसी भी पेशेंट को जो मेडिकेशन रूटीन दिया गया उसे पूरी तरह से फॉलो करना। तो आपका क्या होता है, पेशेंट्स जो है आपका, क्योंकि मोबाइल डिवाइस के द्वारा मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, जहाँ पर आपका प्रेस्क्राइबर या जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जनरेट करते हैं, एक ऐसा ऐप आपके पर्टिकुलर पेशेंट को देते हैं, जिससे क्या होता है, पेशेंट को टाइम टू टाइम सिग्नल मिल जाता है कि हाँ आपका दवाई का टाइम हुआ, आपका दवाई अब खत्म हुआ, जो भी है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, आपका जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है, टाइम टू टाइम मेडिकेशन रिमाइंडर देता है आपका फार्मासिस्ट या फिर प्रेस्क्राइबर किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। तो इससे आपका पेशेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से फॉलो अप करा पाते हैं मेडिसिन। देन आपका होता है हेल्प्स टू जनरेट द रिपोर्ट, जो आपका रिपोर्ट है, ऑब्वियसली इसके द्वारा आपका क्या होता है, रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा। आप किसी भी रिमोट एरियाज में या कहीं पर भी बैठ करके किसी भी हायर सीनियर हेल्थ डिपार्टमेंट में रिपोर्ट भेज सकते हो किसी भी एरिया के डिजीज कंडीशन को लेते हुए, और साथ ही साथ उसे शेयर भी कर सकते हो। आप उसमें रिपोर्ट बना भी सकते हो उस एप्लीकेशन के द्वारा, और उस रिपोर्ट को शेयर भी कर सकते हो दूसरों से। देन आपका और क्या होता है, पेशेंट का रिफिल। जब आपका पेशेंट का, जैसे मान लीजिए उसे वीकली आपका जो है उसका प्रेस्क्रिप्शन में जो भी मेडिसिन है वो उन्हें वीकली दिया जाता है, हर वीक के बाद उसे फिर से जाकर प्रेस्क्रिप्शन रीफिल करना है, मतलब कि वापस से जाकर दवाइयों को लेना है। तो इसका रिमाइंडर मैसेज भी आ जाएगा इस एप्लीकेशन के द्वारा। एक तो आपके फार्मासिस्ट, जहाँ से आप मेडिसिन लेते हो उस फार्मासिस्ट को भी रिमाइंडर चला जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली पहले से जो है आपका सारा मेडिसिन रेडी करके रखेंगे, और एक रिमाइंडर पेशेंट को भी मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, पेशेंट आपका टाइमली जब जैसे उसका मेडिसिन खत्म होता है और उसके पास रिमाइंडर भी आ गया, वो जाकर के वापस अपना दवाई तुरंत रिसीव कर सकते हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर फार्मासिस्ट। देन आपका और क्या है, इसके द्वारा इंफॉर्मेशन गाइड आप देखते होंगे मोबाइल में मैसेजेस वगैरह आता है हेल्थ रिलेटेड, तो वो भी एक एम हेल्थ का ही हिस्सा है, जिसके द्वारा आपको क्या हो सकता है, आप अपडेटेड रह सकते हो पर्टिकुलर हेल्थ या किसी भी डिजीज रिलेटेड इश्यूज को लेकर या मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज को लेकर। देन आपका और क्या है, इसके द्वारा पेशेंट अपना किसी भी हेल्थ इश्यूज से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है वो भी क्लियर कर सकता है। कैसे, वेरियस आपके हेल्थ सेंटर नंबर्स होते हैं, टोल फ्री हेल्थ केयर नंबर्स, जिसमें आप कॉल करके जो है अपना हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड बातें डिस्कस कर सकते हो, जिसमें वहाँ पे वेरियस आपके स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं जो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपका जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो ये आपके वेरियस एडवांटेजेस हुए। एनीवेज इसके साथ हमारा वीडियो एंड होता है। तो नेक्स्ट जो है हमारा आएगा पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड डायग्नोसिस सिस्टम का एप्लीकेशन, कंप्यूटर एडेड डायग्नोसिस सिस्टम का एप्लीकेशन। ओके, सो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी और टॉपिक के लिए चाहिए वीडियोस या कोई और सब्जेक्ट, तो मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज अगर आप लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।